जय भोलेनाथ दोस्तों। 3:43 3:43 PM, यानी कि 13 मिनट हुई है अभी मार्केट को बंद हुए। ओनली 13 मिनट्स कंप्लीट हुई है। और आज फ्राइडे है और सैटरडे संडे को छुट्टी रहती है। मंडे को मार्केट खुलेगा। उसके ऊपर युद्ध का तलवार भी लटकी हुई है। फिर भी मैं अपना एनालिसिस आपको अभी बना के दूंगा, ताकि आपको हमारे टैलेंट का लोहा तो मानना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। इसको पढ़े बिना आप मेरा वीडियो मत देखिए, सिंपल, ठीक है। अब आज ये वेबिनार की इसलिए बात कर लेता हूँ क्योंकि मैंने 28 तारीख तक बड़ा खुश हूँ मैं आज। देखिए, मेरे हिसाब से युद्ध गया तेल लेने, इंडिया के लिए युद्ध गया तेल लेने, इंडिया के लिए युद्ध गया तेल लेने, इंडिया के लिए युद्ध गया तेल लेने। इंडिया को चिंता है तेल की। इंडियन मार्केट अगर गिरेगा तो तेल के कारण गिरेगा, न कि युद्ध के कारण। तो युद्ध गया तेल लेने, समझ में है। तो युद्ध के बारे में मैंने ऐसा क्यों बोला? देखिए, मैंने कल भी आपको समझाया था, बाई सेल ऑन रूमर्स, बाई ऑन न्यूज़। या फिर अगर बाई का काम होता है और अगर सेल करने का होता है तो बाई ऑन रूमर्स, सेल ऑन न्यूज़। समझ में आया? अगर मार्केट बहुत टॉप पे रहता है, एक न्यूज़ के कारण बहुत बढ़ रहा है, तो उसको बोलता है बाई ऑन रूमर्स। और जैसे ही वो न्यूज़ आ जाती है तो सेल ऑन न्यूज़। वैसे ही अगर मार्केट रोज़ गिर रहा था कि वार होगा, तो सेल ऑन रूमर्स। लेकिन जब न्यूज़ आ गई तब यार हर किसी को मालूम है कि वार हो गया, तब उसका कोई कोई यूज़ ही नहीं है उस न्यूज़ का। उस न्यूज़ का तब यूज़ होता जब एक और नई न्यूज़ आती कि अमेरिका भी कूद गया है, ब्रिटेन भी कूद गया है, तब जाके तुम उसको फर्दर न्यूज़ मानते हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ तो हमको पता थी कि रूस यूक्रेन पे हमला करेगा, ये इसके डर से तो मार्केट गिर रहा था। तो जब कल न्यूज़ आ चुकी, और सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि कल जिस दिन मार्केट खुला था वो गैप डाउन खुला था। युद्ध की न्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी थी, है ना। थर्सडे का दिन था, वीकली एक्सपायरी थी, युद्ध की न्यूज़ आ चुकी थी। और हमारी कल की ओपनिंग थी 543। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो कल की ओपनिंग 543, आज मार्केट 660-70 के आसपास क्लोज हुआ है। तो उससे तो हम 150 पॉइंट प्लस हुए। यानी कि जो मैंने कल बोला वो भी ठीक था कि सेल ऑन रूमर्स, बाई ऑन न्यूज़। यानी कि कल भी अगर आपने नीचे और बाई करते गए होते तो आज आपका माल 700 में बिकता कि नहीं। कल मार्केट खुला ही था 543 पे, नीचे 203 तक गया भी, तो वो ट्रैप करने के लिए गया, ताकि आप जैसे लोग जिनको लगा अबे युद्ध हो गया अब क्या होगा, तो बेचो पुट ले लो। तो इसीलिए कल वो जो 16,500 पे पुट वाला खड़ा था, वो इतना कॉन्फिडेंस से इसलिए खड़ा था कि उसको मुर्गे मिल गए थे अच्छे खासे। तो जबकि मार्केट 16,247 पे क्लोज हुआ, फिर भी वो बिंदास खड़ा था, क्योंकि वो कल आप मुर्गों को दाना दे रहा था। तो अब हर मुर्गे क्या करेंगे, एवरी राइस पे पुट लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी राहें आसान नहीं हुई है, क्योंकि सबसे खतरा मुझे युद्ध से खतरा नहीं है, मुझे तेल से खतरा है। तो युद्ध गया तेल लेने। और रिगार्डिंग वेबिनार, 28 तारीख तक आपको मौका है। आपको अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो व्हाट्सअप करनी है 9635476788। अगर आपको मुझ पर विश्वास है थोड़ा सा भी, तो ज़रूर से ये वेबिनार ज्वाइन करिए, सीखिए लाइफ में, और अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए। और सीखने के बाद 2-3 महीना प्रैक्टिस करिए, या फिर एक और कोर्स को दोबारा जब आप रीजॉइन करते हो एक कोर्स को मेरे को, तो आपको 50% ही देना पड़ता है। ये मेरी एक फैसिलिटी है। सपोज़ आपने एक 3 महीने की क्लास कर ली और आपको लगता है सर मुझे एक क्लास और करनी है 3 महीने की, ताकि मैं और परिपक्व हो जाऊं, तो आप 50% अमाउंट दे के भी कर सकते हो। ये भी फैसिलिटी है, ठीक है, अगर आप री क्लास कर रहे हो। ये आपको बता दिया मैंने। कोर्स कंटेंट, फ़ोन नहीं करिएगा, फ़ोन करोगे ब्लॉक हो जाओगे। 9635476788। लुपिन आपने देखा, कल का चमत्कार आपने सब कुछ देखा। लुपिन आज 745 चला गया, कल 713 पे क्लोज हुआ, 17 पे मैंने बाई दिया था, गारंटीड वर्ड यूज़ करके, ठीक है। अब आ जाते हैं, बहुत बकवास हो गई। 3:42 पे स्टार्ट किया, 6 मिनट तो बकवास में खा गया।
ये देखिए आज की ओपनिंग 449, यानी कि कल की ओपनिंग से आज नीचे ओपन हुआ। कल की ओपनिंग 543 थी, ठीक है। मतलब ये कैश की नहीं बता रहा हूँ मैं, कल की कैश की ओपनिंग, तो ये भी कैश की भी इतनी आसपास होगी, ठीक है। नीचे ओपन करके कल की ओपनिंग से ऊपर क्लोज कर रहा है, पहला पॉइंट पॉजिटिव। दूसरा, एटीपी से ऊपर लास्ट ट्रेड हो रहा है, प्रीवियस क्लोज से तो काफ़ी ऊपर लास्ट ट्रेड हो रहा है। तो दोनों केस में मंडे को मार्केट खुलेगा तो तेजी, कोई डाउट नहीं है मंडे के दिन। और मैं आपको एडवांस में एक चीज़ बता देता हूँ, मंगलवार का दिन फिर से आप 200 से 300 पॉइंट की तेज़ी देखोगे। मंगलवार 1 तारीख है और मंगलवार है 1 और मंगल, ये भी आपको बताया हुआ, ठीक है। सोमवार को हो सकता है तेज खोल के वापस से थोड़ा नीचे लाए, लेकिन अभी इसको देखते हो तो तेजी दिख रहा है। दूसरा, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखिए कल की क्लोजिंग 243, आज का लास्ट ट्रेड 1200 पॉइंट ऊपर हो रहा है। आज की एटीपी 36,400 उससे भी ऊपर हो रहा है। दोनों बुलिश है एज पर स्क्रीन रीडिंग, ये भी सिखाता हूँ, स्क्रीन रीडिंग भी सिखाता हूँ। तो इसके मतलब कल मार्केट मंडे को तेज खुलेगा, अगर कोई गंदी न्यूज़ नहीं आए तो। और वैसे भी वार से अब कुछ होने वाला नहीं, मैंने आपको बता दिया था। अब मैं सबसे पहले आज क्रूड को डिस्कस करूंगा, क्रूड ऑयल को। क्रूड ऑयल का चार्ट आपके सामने, ये नाइमेक्स क्रूड ऑयल का डॉलर में है। तो यहाँ देखिए एक मैंने पैरेलल चैनल बनाया, आप देख सकते हो। कल एक स्विंग हाई बनाया इसने $100.50 का, 100.54 नाइमेक्स WTI क्रूड। मैं ब्रेंट क्रूड की बात नहीं कर रहा हूँ, WTI की। इसने देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, लेकिन अंदर घुस गया, अंदर नेक्स्ट डे, है ना। यहाँ इसने कल एक ब्रेकआउट दिया, लेकिन स्विंग हाई बना के दिया, मगर लास्ट में क्लोज कहाँ किया, 100.54 का हाई बनाया और क्लोज किया 92.81। खराब। आज भी इसने हिम्मत किया था वापस ऊपर जाने का, 95.64 तक गया ऊपर, लेकिन अभी वापस 92 आ गया। ये 90 के नीचे बहुत अच्छा है। अब इसको एक सपोर्ट है यहाँ पे 88.50 पे एक सपोर्ट है, और दूसरा बड़ा सपोर्ट इसको 85.50। तो अगर मार्केट 90 के नीचे आ जाता क्रूड का, तो हमारा मार्केट के लिए जो मैं बोला था तेल की चिंता, वो भी ख़त्म हो जाएगी। 90 के नीचे ऐसे माहौल में ला देते हैं। और कल भी इसने बहुत ही ज़बरदस्त, और कल गुरुवार था, तो मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर गुरुवार को वीक का हाई बनता है और शुक्रवार को क्लोजिंग अगर पॉजिटिव नहीं आती है गुरुवार की क्लोज से ऊपर, ठीक है, गुरुवार को वीक का हाई बनता है और शुक्रवार की क्लोजिंग या तो वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग होनी चाहिए, या फिर शुक्रवार को ये हाई तोड़ना पड़ेगा, तब जाके नेक्स्ट वीक बुलिश रहेगा। फिर से सुन लीजिए, गुरुवार को अगर वीक का हाई बनता है तो शुक्रवार को या तो हाईएस्ट क्लोजिंग देना पड़ेगा वीक का। अब वीक का हाईएस्ट क्लोजिंग के लिए भी इसको कितना क्लोज करना पड़ेगा, आज 93 के ऊपर, ठीक है। और या फिर आज इंट्राडे में ये हाई तोड़े, तो दोनों चीज़ अभी शाम को पता चलेगी। जनरली अगर नहीं टूटता है और नहीं होता है तो बुधवार तक तो इसमें मंदी रहेगी, किसमें, क्रूड में, नेक्स्ट आने वाले बुधवार तक। और अगर देखिए ये दोनों लेवल नहीं बचाए तो फिर इसको 81 तक भी आ सकता है क्रूड, ठीक है। ये क्रूड का आपको कर दिया। अब आ जाइए दूसरा, तो भाई साहब जो हम मैंने बाउंड्री खींची थी, उस बाउंड्री के अंदर हम प्रेम से घुस गए। अब कुछ लोग बोले सर 2 क्लोजिंग तो हो गई, 2 क्लोजिंग किसको बोलते हैं यार। कल गैप डाउन करके क्लोजिंग किया, ठीक है, तो भी हम रेड कैंडल थी तो हम क्लोजिंग मानेंगे। रेड कैंडल अगर रेड होगी, 2 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल बनना जरूरी है। कोई भी लेवल टूटे तो 2 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल का मतलब क्या होता है, दिन की ओपनिंग से दिन की क्लोजिंग नीचे होनी चाहिए, ठीक है। सपोज ओपन किया 17,500 पे, तो क्लोजिंग अगर 17,499 है तो भी रेड मानूंगा मैं उसको, ठीक है। लेकिन अगर ओपनिंग 500 पे किया और क्लोजिंग 510 पे किया तो वो रेड कैंडल नहीं बनती है। उसको गैप और गैप डाउन से, कल की क्लोज से मतलब नहीं होता है। कैंडल का कलर किस पे डिपेंड करता है,
आज की ओपनिंग से अगर क्लोजिंग ऊपर है तो कलर ग्रीन होगा, आज की ओपनिंग से अगर क्लोजिंग नीचे है तो कलर रेड होगा। तो आज क्या हुआ, ये दो क्लोजिंग इसलिए नहीं मान रहा हूँ, एक रेड क्लोजिंग है लेकिन आज पूरी क्लियर कट ग्रीन क्लोजिंग है, ठीक है। और आज गैप अप हो गया। अब इसमें रियल तेजी तब आएगी जब इसके अंदर घुस पाएगा। तो इसको बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा मैं बताता हूँ। इस वीक में इसको रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, सपोज मंगलवार मानता हूँ मैं इसको 16,910, मंगलवार तक निफ्टी आपको 16,910 दिखेगा। आप इसको कहीं पे भी लिख लो, इसके ऊपर ही दिखेगा, नीचे नहीं दिखेगा, लिख लो आप लोग, एडवांस में बोल रहा हूँ। 16,910 मंगलवार तक निफ्टी एट एनी कॉस्ट पार करेगा, लेकिन क्लोज कर पाएगा तब मार्केट रियल बुलिश हो जाएगा। ये लिख लीजिए, इसको किसी जगह लिखना है, लिख लीजिए। बुलिश टेरिटरी में घुस गया, एक दिन खाली बियरिश टेरिटरी में रहा और उसका कारण था इंटरनेशनल न्यूज़, जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब शादी तो दो रूस और यूक्रेन कर रहे थे, हम लोग तो ज़बरदस्ती बाराती बन के नाच रहे थे, ठीक है। हमको तो चिंता करनी चाहिए हमारी घर की, हमारे घर में तेल संकट ला रहा है, न कि रशिया का युद्ध, ठीक है। तो ये एक अच्छा पॉइंट हो गया, वेरी पॉजिटिव पॉइंट, वेरी वेरी पॉजिटिव पॉइंट। और सबसे पॉजिटिव क्या, कल की ओपनिंग से काफ़ी ऊपर हम आज क्लोज हुए। कल की जो ओपनिंग थी उससे काफ़ी ऊपर 548 की कल थी, आज हो गया हमारा क्लोजिंग 658, 110 पॉइंट ऊपर क्लोज किया कल की ओपनिंग से, वेरी पॉजिटिव। चलिए, बैंक निफ्टी तो फाड़ के रख दिया, बैंक निफ्टी तो लगभग कल के हाई पे पहुंचा दिया, लगभग कल के हाई पे पहुंचा दिया। 36,709 कल का हाई था, आज 676। बैंक निफ्टी में कुछ अलग चाल आई है, ठीक है। मंगलवार तक बैंक निफ्टी भी कहाँ तक रहेगा, 37,200 के ऊपर मिलेगा आपको मंगलवार तक, सॉरी मंगलवार तक आपको मिलेगा 240 के ऊपर मिलेगा मंगलवार तक, मंगलवार तक। इसमें सोमवार को आप काउंट मत करिएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एडवांस बताया, 920 निफ्टी 16,920 रहेगा, 920 से ऊपर एक बार जरूर जाएगा मंगलवार तक, और बैंक निफ्टी 37,240 से ऊपर जरूर जाएगा। ये तो आपको एडवांस बता रहा हूँ। ओपन इंटरेस्ट, तो कल आपको क्या सिखाया था, कल देखिए, कल जो स्ट्राइक प्राइस थी 16,500 की वो ये थी, आज इसमें क्या हो गया, सॉरी ये वाली, कल इसमें क्या था आपको याद है ना, 15 लाख 15 लाख दोनों थे। आज क्या हो गया, पुट हो गए 35,47,000। पुट कितने हो गए, 17,500 में पुट कितने हो गए, राइटर पुट राइटर कितने हो गए, 35,47,600, 35,47,600, 35,47,600 पुट राइटर, और कॉल राइटर कितने हैं, सिर्फ 14,40,000। यानी कि ये तो आप ऑलमोस्ट लिख लीजिए कि 16,500 ट्रेडिंग करके तो नहीं टूटेगा। कोई गैप डाउन हो जाए मंडे को, कोई और ही कोई विशाल बैड न्यूज़ आ जाए कि गैप डाउन से टूट सकता है, बाकी ट्रेडिंग करके किसी के बाप की भी ताकत नहीं है इसको 16,500 को तोड़ दे, ट्रेडिंग करके, समझ में आया। 700 खोल के फिर 500 तोड़ दे तो मैं जिंदगी भर स्टॉक मार्केट नहीं आऊँगा। लेकिन अगर तुम साला गैप डाउन ही खोल दिए 16,300 तो उसका कुछ इलाज नहीं। तो इस तरह का पुट राइटिंग हुआ है, 16,500 टूटना लगभग इम्पॉसिबल है अगर गैप डाउन से कोई तोड़ा नहीं तो, ठीक है। वैसे क्या किया कल, 16,800 को कैसे तोड़ा, गैप डाउन से तोड़ा, ट्रेडिंग करके 16,800 को किसी दिन भी नहीं तोड़ पाया था, ठीक है। तो 16,500, अब 16,600 पे देखो आप, 16,600 पे 27,48,000, 27
48,000 पुट खड़े हैं और उस पुट राइटर खड़े हैं, उसके अगेंस्ट में कॉल राइटर 18। अब आप लिख लो, इसको छोड़ो, आप 16,550 ही नहीं टूटेगा, बस आप 500 छोड़ दीजिए। 16,550 आपके लिए क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस हो गया नेक्स्ट वीक का, अगर कोई बड़ा गैप डाउन नहीं खुलता है तो, ठीक है। 16,550 आपके लिए क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस हो गया नेक्स्ट वीक। अब टारगेट क्या होगा नेक्स्ट वीक का, ऑप्शन चेंज से कोशिश करते जानने की। देखिए अब यहाँ पे इन दोनों से सबसे बड़ा कॉल राइटर कहाँ पे खड़ा है, इन दोनों से, ये दो बड़े, वो सबसे बड़ा यहाँ खड़ा है। 17,500 तक नेक्स्ट वीक में निफ्टी जा सकता है, 17,500 तक आपको नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। माय गॉड, देखिए यहाँ पे मैं ड्राइंग करके आपको समझाता हूँ। मैंने ये सब तरीके आपको कोई नहीं सिखाएगा, कोई नोबडी ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये कॉल राइटर की डंडी सबसे बड़ी ये वाली है, इससे ये दोनों बड़ी है, ठीक है। अब इस डंडी से बड़ी डंडी कौन सी है, ये वाली। तो जो पुट राइटर यहाँ पे नए एक्टिव हुए हैं, ये 16,500 पे, 16,600 पे और 16,700 में भी लगभग सेम हो गए, लगभग सेम, ठीक है। तो ये पुट राइटर बढ़ बढ़ के निफ्टी को नेक्स्ट वीक में कोशिश करेंगे इस डंडी के आसपास लाने की। अब ये डंडी कहाँ पे है, 17,500 पे। 17,500 पार करना तो इम्पॉसिबल है नेक्स्ट वीक में, लेकिन 17,500 के नज़दीक जरूर आ जाएगा नेक्स्ट वीक में। 400, 450 या 490, ये आपका टारगेट है नेक्स्ट वीक का। स्टॉप लॉस क्या है, फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। स्टॉप लॉस है आपका 16,550 के नीचे की क्लोजिंग, ठीक है। इसके नीचे की क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस है। आज की क्लोजिंग कितनी आई है, आज की 648 आई है ना, तो 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस, ये आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट क्या है नेक्स्ट वीक का, फ्राइडे तक का, मैं थर्सडे तक नहीं बोल रहा हूँ, फ्राइडे तक। 17,400 से लेके 17,490 तक, इस बीच में कोई भी टारगेट आ सकता है। आपको इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन मैं अपनी नॉलेज से सिखा रहा हूँ आज। ये चीज़ें आपको दुनिया की किसी क्लास में नहीं सीखने मिलेगी, ठीक है। अब इस पर डेंट कौन लगा सकता है कि कोई और एक गंदी न्यूज़ आ गई कि भैया चाइना भी घुस गया है नया, तो ये गैप डाउन ही खुल जाएगा। उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, बिकॉज स्टॉक मार्केट 3 फैक्टर्स पे चलता है, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स एंड सेंटिमेंटल। वेन एवर सेंटिमेंटल इज वर्किंग, इज ऑन द गेम, देन दोज 2 फैक्टर्स, फंडामेंटल और टेक्निकल, एक बार के लिए चुपचाप ऑडियंस बन के बैठ जाते हैं। फंडामेंटल अभी तक अच्छे नहीं है क्योंकि क्रूड का दाम ऊपर है। टेक्निकली मार्केट बाउंस ले रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। सेंटिमेंटल, अभी सेंटिमेंट्स थोड़े सुधरे हैं बिकॉज गोल्ड भी घटा है, क्रूड भी घटा है और वार का इम्पैक्ट भी ग्लोबली अब नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर फिर से कोई नया सेंटीमेंट क्रिएट हो गया तो सेंटीमेंट मार्केट सबसे पहले प्ले करता है, बाकी चीज़ें को एक बार साइड में रख देता है। ये चीज़ आप सीख लीजिए। मार्केट 3 जो प्राइस बढ़ती घटती है ना, वो 3 फैक्टर पर बढ़ती है, फंडामेंटल, टेक्निकल एंड सेंटीमेंट, ठीक है। तो ये मेरा टारगेट है नेक्स्ट वीक का और ये मेरा स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस। इंट्राडे में आपको 16,500 भी दिख सकता है, लेकिन क्लोज इसके नीचे करना लगभग नामुमकिन है, खेल के, गैप डाउन से नहीं, ठीक है। तो ये आपको बता दिया। और वीडियो को लाइक कम से कम 2,500-3,000 दे दीजिएगा भाई। अगर आप लोगों ने 2,500-3,000 नहीं दिया
तो जो शनिवार रविवार है उन दिनों में मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। और वैसे भी इस शनिवार रविवार मेरे बहुत सारे फंक्शन है, शादी है, क्रिकेट टूर्नामेंट है, कई चीज़ें साला मैं खुद पजड़ लूँ। चलो अब आ जाइए यहाँ पे निफ्टी। तो मैंने आपको टारगेट वगैरह सब बता दिया। ये देखिए, अच्छा हाँ, विक्स का चार्ट तो देखा ही नहीं यार। विक्स जो असली गेम है वो तो देखा ही नहीं। विक्स तो मेरे को याद है सुधर गया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं, अपनी आंखों से देखना अच्छा रहेगा। तो कल आपको सिखाया था डेंजर जोन के अंदर घुस गया कि नहीं, ये लाल जोन था। आज ये देखिए डेंजर जोन के अंदर घुस गया, कल इसको पार कर दिया था, आज लगभग इसके लोअर एंड पे आ गया। आज की क्लोजिंग 26.81 और कल की क्लोज थी 31.98। तो अच्छा खासा विक्स में गिरावट आई आज, अच्छी खासी गिरावट। ठीक है, तो विक्स कंफर्टेबल की तरफ जा रहा है और इसके नीचे क्लोज हो जाए 26 के नीचे तो समझ जाना कंफर्टेबल लेवल आने वाला है। और जिस दिन यहाँ आ जाए 21 तो समझ जाना लॉटरी लगने वाली है। ठीक है, तो एक बार तो 21 तक लाएगा, उसके बाद हो सकता है नई रैली चालू करे। तो यहाँ देखिए ब्रेकआउट दिया, एक दिन दिया, अगले दिन रेड कैंडल। ठीक है, तो ब्रेकआउट, इसीलिए मैं बोलता हूँ डाउ थ्योरी क्या बोलती है, कोई भी ब्रेकआउट अगर होता है, अगर ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ तो 2 ग्रीन कैंडल से होना चाहिए कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, और ब्रेकडाउन होता है तो 2 रेड कैंडल से होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी समझ लीजिए काम हो गया आपका। अब आ जाते हैं, आज की ओपनिंग थी 515, कल से नीचे ओपन हुआ था आज मार्केट। ठीक है, 748 का हाई बनाया, 658 की क्लोजिंग, परफेक्ट। बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं, फिर हम लोग आज वीकली चार्ट भी डिस्कस करेंगे और मंथली भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब एक ही दिन मंथ का बचा है। ठीक है, एक ही दिन बचा है मंथ का। मंथली क्लोजिंग 28 को आएगी। ओहो, इसने तो 200 EMA के ऊपर क्लोज ही कर डाला आज। माय गुडनेस, बैंक निफ्टी सुपर डुपर सुपर डुपर सुपर सुपर से भी ऊपर, जो शिल्पा शेट्टी बोलती है ना, सुपर से भी ऊपर, जबरदस्त बुलिश है। ठीक है, 200 EMA कल ब्रीच किया था और आज उसके ऊपर क्लोज कर डाला, सुपर से भी ऊपर। ठीक है, अब हम लोग वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली में हैमर बन गया बैंक निफ्टी में, आप देख सकते हो क्लियर हैमर बना है, हालांकि रेड है लेकिन हैमर है। ठीक है, तो बाउंस बैक हो सकता है, अगर गैप अप ओपनिंग होगी तो नेक्स्ट वीक पूरी तेजी है, लेकिन इसके लिए तो बहुत पापड़ बेलने पड़ेगा, इतना नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट वीक ये दिखा रहा है, ये तो 38,000 भी नेक्स्ट वीक आराम से जाएगा। तो वीकली कैंडल में हैमर है, पॉजिटिव साइन है। बैंक निफ्टी में क्या है, निफ्टी में हैमर नहीं है, क्योंकि जितना बॉडी है उतना ही वीक है। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीक के लिए पूरी वीक का हिसाब लगाओगे तो बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है निफ्टी के मुकाबले। अब देखिए, ये जो लेवल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज आपको सिखा रहा हूँ। ये एक तरह से बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट था वीकली कैंडल्स में, 16,410। अगर आज की क्लोजिंग 16,410 के नीचे आ सकती थी, क्योंकि कल हमारी 247 में हुई, तो आज तो 247 का चेहरा भी नहीं देखने दिया।
तो आज एक चीज़ क्या हुई, थर्सडे को लो बना मार्केट ने, फ्राइडे को वो लो भी नहीं हुआ और लोवेस्ट क्लोजिंग भी नहीं हुई। तो मार्केट बुधवार तक तो तेज रहेगा, मतलब रहेगा। हमारा निफ्टी बुधवार तक एट एनी कॉस्ट तेज रहेगा, सिर्फ वार की न्यूज़ नहीं आए तो, ठीक है, मतलब नई कोई गंदी न्यूज़ नहीं आए तो बुधवार तक कंटिन्यू तेज रहेगा। क्यों? गुरुवार को लो बना, गुरुवार को ही लोवेस्ट क्लोजिंग हुई, फ्राइडे को लो भी नहीं बना और लोवेस्ट क्लोजिंग भी नहीं हुई, ठीक है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी बुधवार तक तेज रहेंगे। जो होगा फैसला वो फिर गुरुवार को होगा, फर्दर तेजी होनी है या नहीं होनी। ये सब चीज़ें कौन सी किताब, कौन सी क्लास आपको सिखाई है, बता दीजिए। तो ये देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, क्योंकि इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग आती तो फिर नए नए घर कौन से खुल जाते, नया घर ये खुल जाता 15,200 का, ठीक है। तो बहुत अच्छी कैंडल नहीं बनी है, हैमर पूरी तरह से नहीं बना, लेकिन ये खराब भी नहीं बनी, इसको बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है। क्योंकि इतना नीचे आ चुका था फिर भी यहां क्लोज किया, ठीक है। अब इस कैंडल की हाइट देख लेते हैं, इस कैंडल का हाई लो कितना देख लेते हैं। देखिए इससे हम अंदाजा लगाते हैं, 17,351 माइनस 16,203। क्यों ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, क्यों बता रहा हूं। 1148 डिवाइडेड बाई 2 574 प्लस 16,203, लगभग जो पूरी वीक में मूवमेंट आई लगभग 50% के आसपास पहुंच गया, 658, और 50% आता है 777। तो अगर निफ्टी में किसी भी दिन आप 777 के ऊपर क्लोज देख लो तो फिर धड़ाधड़ कॉल बाय कर लेना। मंडे को देख लो क्लोजिंग, या ट्यूसडे को देख लो क्लोजिंग 777, ये फिगर नोट कर लीजिएगा, 16,000। इसके ऊपर अगर किसी भी दिन क्लोजिंग देख लो, किसी भी दिन, तो आप बिना सोचे कॉल बाय करिएगा, किसी को इधर उधर मत ताकिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं मंथली चार्ट पे, क्योंकि 28 तारीख को मंथली क्लोजिंग भी आएगी। अब मंथली क्लोजिंग ये तो बहुत डेंजरस हो गया भाई, 1 2 3 1 2 3, मोटा मोटी इस महीने की जो क्लोजिंग आएगी वो पिछले 7 महीने की लोवेस्ट क्लोजिंग आएगी, पिछले 7 महीने की लोवेस्ट क्लोजिंग इस महीना आएगी। ये एक डेंजरस पॉइंट है। मंथ ऑन मंथ, यानी कि मार्च में आपको तेजी भी दिखेगी तो साथ में सेकेंड हाफ में मंदी भी दिखेगी। फर्स्ट हाफ 14, 15, 16 तक मार्च में तेजी रखेगा मार्केट, तो हो सकता है 17,800, 17,900 या 18,000 जाके फिर दनादन दे दे, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हर महीने की क्लोजिंग बताता हूँ आपको, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ये दो कैंडल्स को यहां से देखते हैं, ठीक है। तो अगस्त की क्लोजिंग थी 17,132, तो एक दिन में 17,132 पार कर पाएगा मार्केट, मुश्किल लगता है। अगर 17,132 के ऊपर क्लोज हो जाता है मंडे के दिन, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मार्च का महीना पूरा महीना बुलिश रहेगा, पूरा महीना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, 17,132 के ऊपर अगर क्लोज होती है मंडे के दिन, मंडे के लिए 17,132 के लिए 500 पॉइंट की तेजी चाहिए हमको, ठीक है, तब जाके होगा। तो ये तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, ठीक है। नहीं अभी और है, लोवेस्ट क्लोजिंग और है,
ये क्लोज कौन सा है? हाँ, ये है लोवेस्ट क्लोजिंग। ये कौन सा महीने हुए? नवंबर की क्लोजिंग 16983 थी। नवंबर की क्लोजिंग 16983। तो ये दोनों क्लोजिंग याद रखिएगा मंडे के दिन के लिए। 17132 एक है नवंबर की और एक है अगस्त की। इन दोनों के कोई भी क्लोजिंग के ऊपर 28 तारीख को क्लोजिंग आ जाए, क्योंकि 28 तारीख की क्लोजिंग को आप फरवरी महीने की क्लोजिंग मानोगे। इन दोनों में से किसी के भी ऊपर क्लोज करना जरूरी है मंडे के दिन। अब आज 658 पे क्लोज हुआ है, तो हमारे लिए सबसे नज़दीक कौन सा? 16983। तो 350 पॉइंट तो नॉर्मली बढ़ सकता है, कोई इम्पॉसिबल नहीं होता है अगर गैप अप खोल दे तो इस पे बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगर इन दोनों के नीचे क्लोजिंग आती है तो मार्च महीने में तेज़ी करिएगा, लेकिन खाली फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च के लिए करिएगा, सिर्फ फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च के लिए करिएगा। सेकेंड हाफ फिर से गिरावट आएगी, मतलब आएगी, अगर इन दोनों में से किसी के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया मार्केट मंडे के दिन, क्योंकि मंडे को 28 तारीख है और वो लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ रहेगा। तो ये दोनों फिगर आप लोग नोट कर लीजिए, एक नवंबर की क्लोजिंग है और एक अगस्त की क्लोजिंग है। बाकी सब क्लोजिंग इनसे ऊपर है, फिर भी चेक कर लेता हूँ। अक्टूबर की है 17671, नवंबर वाली तो देख लिया। दिसंबर की है 17354, कोई मतलब नहीं है। जनवरी की है 17340। तो एक दिन में हमको कल कितना पॉइंट चाहिएगा? 16984 माइनस 16658, 326 पॉइंट एटलीस्ट बंद करना पड़ेगा। एटलीस्ट 326 पॉइंट प्लस क्लोजिंग चाहिए। ये मंडे को अगर मार्च महीना पूरा बुलिश रखना है, अगर नहीं आती है 200 पॉइंट ही ऊपर आती है तो ये समझ लेना 16-17 मार्च तक ही मार्केट तेज रहेगा मैक्सिमम। उसके बाद इतना धनाधन देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर क्लोजिंग इन दोनों में से किसी के ऊपर आ जाती है, किसी के भी ऊपर आ जाती है, तो आप 18,000 के भी मार्च के कॉल लेना और मैं आपको जिम्मेदारी लेता हूं कि आपके कॉल में पैसा मिलेगा, लेकिन इन दोनों में से किसी के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। तो आज आपको बहुत मेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च सिखा दिया जो किसी भी क्लास में कोई भी आपको नहीं सिखाता है। ऐसे ऐसे लॉजिक देके समझाया हूँ। तो बस वीडियो को 2,500 से 3,000 एटलीस्ट लाइक दीजिएगा। 5,000 दिया तो मैं समझूंगा आप लोग रियल में मेरे भाई लोग हो और मेरी बहनें हो। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।